So hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. So अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं हमसे, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। तो अभी इस एक्सरसाइज से जस्ट लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ी थी या उससे भी जस्ट इसकी तो शायद तक अलग ही मैंने वीडियो बनाई है कॉन्सेप्ट की कि इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, जो भी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर अब सारे आते हैं आपके, इंटीजर भी, रेशनल इरेशनल सारे आते हैं। तो वो पॉजिटिव रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमने वहाँ पे सीखा था। तो अब वही यहाँ पे करेंगे हम, रूट के अंदर होने चाहिए वो नंबर, वो हमने सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन वो मैंने रूट एक्स लेके ही किया था, जिसे एक्स से ही हम सब कुछ समझा दूँ मैं यहाँ पे अब हमें एक नंबर दे रखा है तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, ये रूट 9.3 है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इक्वल्स टू रूट नहीं 9.3, ठीक है, ये लिख लेना है यहाँ पे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। किस लेंथ की, 9.3 यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9.3 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसको पॉइंट कर दो मार्क, इधर से मान लो ए, इधर से मान लो बी। यहाँ पे हम बीच में क्या लगेंगे अब, x इक्वल्स टू 9.3 यूनिट्स, ये लिख देना है। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ये बी पॉइंट है ना, यहाँ पे बी पॉइंट से हमें 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड करना है इसको। तो ये कर दिया हमने 1 सेंटीमीटर कुछ इतना हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, इसको भी पॉइंट सी से, और यहाँ पे लिख देंगे 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया, लेट करने के बाद में इसकी एक लाइन ड्रॉ करी 9.3 यूनिट्स की, 9.3 सेंटीमीटर की। उसके बाद में उसकी एंडिंग पॉइंट से 1 यूनिट आगे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दी लाइन, जिसको हमने फिर पॉइंट किया सी से। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस x क्या है 9.3 और ये 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों करना है वो बताता हूँ मेरे को। हमें इस लाइन का सेंटर ढूंढना है। सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमें ये a और ये पॉइंट c, AC एक लाइन है जो कि आपके एक सर्कल की डायमीटर है, और उसका सेंटर हमें निकालना है O मान लो या D मान लो, D उसका सेंटर है, D सेंटर निकालने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा वो देखना है यहाँ पे अब हमें। तो D सेंटर निकालने के लिए ये डायमीटर दे रखा है AC, सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो आपकी डायमीटर होती है वो आपके रेडियस की डबल होती है, मतलब 2 रेडियस होती है। वैसे ही हमें यहाँ से क्या निकालनी है, ओनली रेडियस। तो क्या करेंगे हम, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी रेडियस निकल जाएगी। हमें क्या करनी है, अब रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालेंगे। अब रेडियस कितनी है, डायमीटर की अब लेंथ कितनी है, यहाँ पे AC की लेंथ कितनी है, AC 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो AB और एक BC के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो पूरा AC बन जाएगा। वही हमें यहाँ करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x + 1 डिवाइड बाय 2, कि x + 1 तो डायमीटर हो गया आपका, और ये डिवाइड बाय 2 रेडियस निकालने के लिए किया हमने। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 9.3, तो हम यहाँ लिखेंगे 9.3 + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये कर देंगे 9.3 + 1, ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 10.3 डिवाइड बाय 2। तो 10.3 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे इससे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5.15। ये क्या आ गया आपका
रेडियस। अब रेडियस निकाल लेना है जो कि आपका आ चुका है 5.15। 5.15 आते के साथ हमें क्या करना है, ए पॉइंट से रेडियस मेजर करनी है 5.5 तक। तो मान लो ये 5.5 जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अब इसको क्या मान लोगे आप, इसको मान लोगे अब ये सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर ही हो जाएगा ये रेडियस इसको मेजर करते के साथ। अब ये तो सर्कल का सेंटर हो गया। अब इसको आप नेम कर दो, नेमिंग कर दो। जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ, अब मैंने पहले बोला था इसको हम मान रहे हैं डी, तो डी मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हमने मान लिया डी। ठीक है, डी है आपका सेंटर। अब हमें क्या क्या स्टेप कर लिया हमने, ये मार्क कर लिया पहले 9.3 सेंटीमीटर, 1 यूनिट आगे बढ़ा ली, इसका सेंटर निकाल दिया हमने। सेंटर कैसे निकाला, रेडियस निकाल के। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर मान के ये ए और सी से पूरी एक सेमी सर्कल बनाना है हमें। ये सेंटर मान लो और ये रेडियस मान लो सेंटर की, एडी या डीसी दोनों ही रेडियस है इसकी। तो उससे हमें क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। तो अभी तो मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, आप कंपास से बना देना। तो ये मैंने एक सेमी सर्कल भी बना दिया। अब ये सेमी सर्कल बनाते के साथ सबसे बस लास्ट स्टेप बाकी आपकी। लास्ट स्टेप क्या है जी, बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट तक कितनी सेंटीमीटर थी, 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 यूनिट्स थी। तो बी पॉइंट से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बना देना है। सो अब हमें इसके आगे क्या करना है, यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो बी से परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, ये पूरा एक परपेंडिकुलर वैसे बनाते कैसे आपको पता होगा कि आप कोई भी एक लेंथ मानो, लेंथ क्या मानो, 1 यूनिट से कोई भी एक लेंथ ज़्यादा मान लो। वो मानने के बाद क्या करो, उसको एक कट तो जो भी वो फिक्स लेंथ है, जैसे मैं मान लेता हूँ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर की एक लेंथ मानता हूँ मैं। उसके बाद में उसको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर का इस पॉइंट से एक 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ कट मारो। कट मारने से पहले एक बार ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, इसको एक्सटेंड कर दो एक बार। एक्सटेंड करने के बाद में 2.5 सेंटीमीटर का एक कट यहाँ मारो, एक कट इस साइड में मारो। जैसे कि ये मार लिया कट, इसको थोड़ा और आगे कर दो 2.5 सेंटीमीटर। अब ये कट मारने के बाद ये कुछ कट इस तरीके से यहाँ तक आ जाएंगे। एक कट यहाँ आ गया आपका, एक कट यहाँ आ गया, ये आपका बीच वाला पॉइंट आ गया। अब क्या करना है आपको, इस कट से भी अब आपको एक सेम लेंथ लेनी है। सेम लेंथ जैसे कि आप कुछ भी ले लो, आप ले लो यहाँ से अब 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है आपको। कहाँ कहाँ से, इस वाले कट से और इस कट से। अब जैसे मैं फिक्स ये बता नहीं रहा हूँ, आप 4 ही लो। आप कुछ भी एक फिक्स लेंथ ले लो जो कि थोड़ी बड़ी हो, इससे अब बड़ी हो, इससे बड़ी होगी तो अब क्या करेंगे, उस पॉइंट को सेम लेंथ को एक कट तो इधर से लगाएंगे हम। तो एक कट इधर से लगाएंगे तो ये कट आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पे, और एक कट हम उधर से लगाएंगे, उधर से लगाएंगे तो ये कट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ कट आते के साथ ये क्या होगा, हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते के साथ इस पॉइंट से हमें क्या करना है, ये पूरा ये टच कर दो। तो ये यहाँ पे टच हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को जहाँ पे कट हुआ है ना, वहाँ से इसको और आगे एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड इतना कर दो कि वो सेमी सर्कल को टच कर जाए। तो इस पॉइंट पे सेमी सर्कल को टच कर गया। अब इस पॉइंट को आप लेट कर लो जैसे कि ओ, तो इसको नेमिंग कर दी ओ। तो अब यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है। फिनिश कैसे हो चुका है, जो ओ बी है, ओ बी हमारा क्या है, ये है हमारा √9.3 यूनिट्स, जो कि हमने करना था, यही हमें रिप्रेजेंट करके बताना था। तो √9.3 हम रिप्रेजेंट करके बता चुके हैं। एक तो इतना ही कर सकते हो, या इसके आगे नेक्स्ट आगे और भी करना है आपको। तो आप ये कर सकते हो कि √9.3 ये ओ बी है। ओ बी क्या है यहाँ पे, ओ बी वो है आपकी √9.3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है इसके आगे कि एक और स्टेप कर सकते हो, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी कर सकते हो कि बी से लेकर ओ तक आपको कंपास से मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको इस पॉइंट से इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे तो ये बी से पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे कट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको फिर कोई नेमिंग दे दो, जैसे कि इसको नेम दे दो एक्स। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि बी एक्स इक्वल्स टू √9.3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे हो गया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको 9.3 यूनिट्स को। जी अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो पहले तो यही करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको नंबर लाइन के ऊपर भी करना हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो ऐसे कट करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो। किसी को भी नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस जरूर देखना,
जो कि एग्जाम्पल से पहले ही कराई थी मैंने, इनके जो एग्जाम्पल्स थे उनसे पहले ही कराई थी, तो वो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि इसको प्रूफ करके भी कि ये √9.3 यूनिट है यहाँ पे, तो ये कैसे आएगी, ये प्रूफ करके बताओ। तो वो प्रूफ मैंने वहाँ पे एक एक्स नंबर के लिए किया था, जो कि एक्स एक रियल पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे रियल पॉजिटिव नंबर ये है √9.3, तो ये भी नंबर को हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उससे आप कर सकते हो। तो अभी तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं पहले क्या है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे कि यहाँ पे दो देख रखे हैं आप, 1/√7 एंड 1/√7 माइनस √6, तो इनको हमें रेशनलाइज करना है। और भी इसके दो पार्ट्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, अभी के लिए दो ही बताते हैं। तो रेशनलाइज करना वैसे तो मैंने एग्जांपल्स के अंदर भी आपको सिखाया था। रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने समझाई थी। किसी ने नहीं देखी है तो वो चेक कर सकता है। अभी हम ये करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो ये देखो यहाँ पे ये एक ही नंबर है जो कि रूट के अंदर है, एक ही है जो कि रूट के अंदर है। तो इस वाले के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो सेम का सेम लिख देते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, वही सेम का सेम लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करते वक्त हम चेक करते हैं पहले एक टर्म है कि एक से ज़्यादा टर्म है। तो यहाँ पे एक ही टर्म है, एक ही टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा √7 × 1, तो ये हो जाएगा आपका √7, और नीचे क्या हो जाएगा ये √7 × √7, तो ये दोनों सेम है तो हम क्या बोलेंगे, √7 का होल स्क्वायर, √7 का होल का स्क्वायर। उसके बाद में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो आ जाएगा √7 का √7, और नीचे क्या होगा, ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका 7। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आता है इसका 1/√7 का √7/7। तो ये रेशनलाइज कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 7 एक रेशनल नंबर है, वही हमें करना था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर के अंदर एक रेशनल नंबर आना चाहिए, रूट वाले नंबर्स नहीं आने चाहिए। अब हम देखते हैं सेकंड में क्या बोला है, 1/√7 माइनस √6, दोनों ही टर्म रूट वाली है तो हमें इनको रेशनल में चेंज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में हम क्या करते हैं, सेम की सेम डिजिट लिख देते हैं, ये पूरी ये एक्सप्रेशन ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो ये 1/√7 माइनस √6। सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, वही सेम का सेम लिख दो और मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे कि मल्टीप्लाई हमने यहाँ करा था, तो यहाँ क्या किया था, अगर 1 डिजिट होगी तो सेम ही साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ 1 से ज़्यादा डिजिट है, जैसे 2 डिजिट की आ गई अब, तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे वहाँ पे, जैसे कि √7 प्लस √6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस √6 डिवाइड बाय √7 प्लस √6। अब इनको करने की वजह भी मैंने आपको बताई थी पहले कि इसके अंदर ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या, ये a+b है, ये a-b है, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a+b a-b की, वो आइडेंटिटी फिर हम यूज़ कर लेंगे इजीली। तो आगे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा का पूरा ग्रुप सेम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √6, ये आ गया। उसके बाद में अब नीचे देखते हैं, नीचे आपकी आइडेंटिटी बन गई a+b a-b की। a+b a-b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b²। तो वही अब हम यहाँ करेंगे, a²। अब यहाँ पे a क्या है, a है आपका √7 और b क्या है आपका √6। तो हम क्या करेंगे, √7², ये हो गया आपका a² माइनस b² √6², तो ये हो गया b²। अब हमें लास्ट के अंदर क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, अब इसके आगे ही कर देता हूँ मैं, तो ये ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे क्या हो जाएगा, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा अब 7 - 6। 7 - 6 आते के साथ अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि इसको मैं एक बार यहाँ पे अलग से सॉल्व कर देता हूँ, या यहीं नीचे ही कर देता हूँ। नीचे करूँगा तो यहाँ इक्वल टू डाल देते हैं, √7 प्लस √6, ये तो सेम का सेम आ जाएगा। और 7 - 6 क्या होता है, 7 - 6 होता है 1।
तो 1 लगा दिया। अब 1 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो चुका है। 1 लगाओगे या नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही चीज़ आ जाती है। तो इसका फाइनल आंसर ये आ चुका है आपका। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो चुका है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट फर्स्ट सेकंड करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके वापस चेक कर सकते हो, इसको एक बार वापस समझ सकते हो। उसके बाद में अब ये नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है, थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन है आपका 1/√5 + √2। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही टर्म आपकी डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर है, जिसे हमें रेशनलाइज करके किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप क्या करनी है, सेम का सेम लिख देते हैं हम 1/√5 + √2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, 1/√5 + √2 सेम लिखते हैं। उसके बाद में साथ में हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं हम ये जो अगर एक से ज़्यादा डिजिट होती है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिससे आइडेंटिटी बन जाए हमारी। आइडेंटिटी कौन सी, a + b a - b, जैसे यहाँ बन चुकी है तो वैसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई करने से वैसे कोई फर्क इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम सही कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत होगी नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये आगे करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो सेम की सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे सेम की सेम वैल्यू आ जाएगी ऊपर आपकी √5 - √2 यहाँ आ चुकी है आपकी। अब इसके आगे क्या करना है आपको, इसके आगे अब नीचे ये आइडेंटिटी बन चुकी है a + b a - b की। तो a + b a - b की आइडेंटिटी होती क्या है, a² - b²। अब यहाँ पे a क्या है आपका √5, तो क्या करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस b², b क्या है यहाँ पे √2, तो यहाँ करेंगे हम √2 स्क्वायर। और उसके बाद में आगे क्या करना है हमें, आगे इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला सेम का सेम आ जाएगा आपका √5 - √2। नीचे क्या होगा, यहाँ देख सकते हो आप रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ओनली 5, तो ये बचा 5, माइनस का साइन आ गया। उसके साथ में ये रूट ये स्क्वायर कैंसिल, तो अब बचेगा 2, तो यहाँ हो गया नीचे 5 - 2, यहाँ क्या बचेगा 5 - 2। अब इसको बस लास्ट स्टेप है जो कि हम यहाँ पे आगे सॉल्व करके बताए थे आपको। √5 - 2 ऊपर ये सेम का सेम आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 5 - 2। 5 - 2 क्या होता है आपका, 5 में से अगर 2 जाएंगे तो ये बचेगा 3। तो ये आ चुका आपका इसका फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का, जो कि ये √5 - √2 / 3। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या पूछा है, 1/√7 - 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2 हैं, 2 क्या है आपके टर्म्स हैं इसके अंदर, लेकिन एक ही रूट के अंदर है और एक रेशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, एक भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको रेशनलाइज करके हम क्या करेंगे, अब रेशनल के अंदर ही करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करनी पड़ती है, सेम की सेम ही लिखनी पड़ती है, तो आप खुद ही लिख लेना जैसे कि। तो हम डायरेक्ट करते हैं सेकंड स्टेप पे आते हैं, √7 - 2। ये सेम का सेम लिखने के बाद में हम यहाँ से अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसको करते हैं हम, यहाँ पे एक बार इसको सही कर देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साइन को चेंज करके। क्यों करते हैं, जिससे आइडेंटिटी बन जाए। √7 + 2, √7 + 2। जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी आइडेंटिटी बन गई a - b a + b। a - b a + b की आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो वही हमें नीचे यहाँ सॉल्व करनी है। सबसे पहले ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम का सेम आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका √7 + 2। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। ये a - b है, इसको a + b से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके अंदर आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो वो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a क्या है यहाँ पे √7, तो हम क्या करेंगे, वो √7 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, b यहाँ पे b क्या है 2, तो 2 स्क्वायर। ये करना है हमें। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा अब आपका, यहाँ पे √7, ये इसको नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे
ये आपका आ जाएगा √7 का √7 +2 का +2। इसके आगे नीचे डिनोमिनेटर में देखते हैं हम, यहाँ रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ नीचे आएगा आपका 7 बचा माइनस का साइन लगाने के बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 का क्या होता है 4, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 4, ये 4 लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये सॉल्व होने वाला है, बस खत्म होने वाला है। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये सेम का सेम लिख लिया पहले तो, और नीचे क्या हो जाएगा 7 में से 4 को माइनस करना है, तो 7 - 4 क्या होता है 3। तो ये आ चुका है आपका फोर्थ पार्ट का भी फाइनल आंसर, जो कि है √7 + 2 / 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर एक रेशनल नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे आपके ये चारों के चारों पार्ट खत्म होते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 भी खत्म होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो।